मसीह में मेरे प्रिय श्रोताओं, आज संपूर्ण कलीसिया राख दिन अथवा विभूति का त्योहार मना रही है। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 3 वचन 19 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आज विभूति के दिन इस वचन को दोहराते हुए पुरोहित हमारे माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह बनाते हैं और इस वचन मनुष्य के अस्तित्व को याद दिलाता है कि हमारी सृष्टि मिट्टी से हुई है और हम सब मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। आज प्रभु ईसा मसीह हमें वह सब कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं जो हमें प्रभु के स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। दूसरा, यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हम सब मिट्टी से बनाए गए हैं, यानी हमारा जीवन आयु ग्रस्व और क्षणभंगुर है। तीसरा, निनवे शहर में रहने वाले लोगों का उदाहरण देकर प्रभु हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। उपवास शब्द का अर्थ है पास रहना अथवा साथ रहना। उपवास करने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट रहता है, नहीं तो साथ रहता है। आज महाउपवास काल के चौखट पर खड़े हमारे सामने राख का प्रतीक प्रस्तुत करते हुए माँ कलीसिया हम हर एक जन को यीशु के साथ हमारे जीवन बिताने के लिए आमंत्रित करती है। इस पवित्र घड़ी में हम उपवास व त्याग तपस्या बहुत करते हैं, परंतु यदि हम दया के कार्यों को दरकिनार करते हैं तो इस प्रकार का भाखंड भरा उपवास प्रभु को प्रिय नहीं होता है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम एक तरफ उपवास करते व दूसरे तरफ अपने भाई बहनों के विरुद्ध अत्याचार करते, लड़ाई झगड़ा करते, दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते व गरीबों का शोषण करते हो तो स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हाँ मेरे श्रोताओं, जब हम पाप करते हैं तो हम सिर्फ अपने जीवन को नहीं बल्कि ईश्वर की योजनाओं को भी बिगाड़ देते हैं, ईश्वर के सपनों को टूटने देते हैं। लेकिन एक उपवास काल हमें ऐसा एक मौका देता है कि हम हमारे पापों और कुकर्मों के ऊपर पश्चाताप करके ईश्वर की ओर लौटे और उसके सपनों को सफल बनाए। उपवास काल प्रारंभ हो रहा है। हर साल के जैसे हम क्रूस की रास्ता करेंगे, उपवास पकड़ेंगे, आराधना करेंगे। ये सब अच्छी बातें हैं और करना भी चाहिए, लेकिन ये सब हमारे परिवर्तन का, बदलाव का, नवीनीकरण का साधन बने, तभी हम ईश्वर के पुत्र कहलाने योग्य बन जाएंगे। करुणामय यीशु हमारे पापों को भूलकर हमें आशीर्वाद दे। आमीन।